गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने बहुत समय से बोला कि सर इंग्लिश के कुछ वीडियो बनाइए इंग्लिश ग्रामर के लिए, ठीक है। तो मैंने बच्चों आपको ये यूट्यूब के माध्यम से ही कुछ वीडियोज प्रोवाइड कराऊंगा जो ज़्यादा समय के नहीं होंगे, कम से कम समय का होगा, ठीक है। 10 मिनट होगा, 15 मिनट होंगे, इतने ही टाइम के वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसको आप देख करके बहुत ही प्रॉपर नोट्स बना सकते हो और बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमें क्या पढ़ना है? इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश क्या पढ़ना है बच्चों? इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। इंग्लिश को कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? इंग्लिश को कैसे सीखा जा सकता है, बताइए। तो इसे दो तरीके से सीखा जा सकता है बेटा, ठीक है। बोलो पहले। दो तरीके से इंग्लिश को सीखा जा सकता है, बताइए। पहला है लैंग्वेज। पहला क्या है बच्चों? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। सेकंड क्या होगा? ग्रामर। क्या है बेटा? सेकंड ग्रामर है। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है बेटा? सेकंड है, ठीक है। सेकंड। तो अब आप इसमें क्या करोगे? लैंग्वेज से कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज है क्या, बता सकता है कोई बच्चा डिफिनीशन इसकी? व्हाट इज लैंग्वेज, बोलिए। तो मैं बताता हूं बच्चों, जो बोलने का साधन हो, मतलब किसी से अपने एक्सप्रेशन को आप किसी के सामने व्यक्त कर सको, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ मीडियम थ्रू a medium through while we express our ideas and feelings, ठीक है। अपने आइडियाज और फीलिंग्स को बेटा क्या कर सकते हो? आप व्यक्त कर सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो इमोशन। तो लैंग्वेज वो होता है, वह माध्यम होता है जिससे आप अपने भावनाओं को, ठीक है, और इमोशंस को आप क्या कर सकते हो बेटा? व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। किसी को बता सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे ये गुरुजी कैसे होगा, ठीक है। आप यही ना पूछोगे कि सर हम कैसे भाषा को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूं बेटा, ठीक है, कि कैसे आप व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसके कुछ क्या होते हैं? एक्सप्रेस करने के वेजेस होते हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेशन, कैसे हम भाषा को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाउ, कैसे। तो आप बच्चों इसके वेजेस हैं, ठीक है। तो पहला वेजेस जो होगा तो वो फर्स्ट क्या होगा? आप देख लो यहां पास से, ठीक है। जब भी कोई बच्चा क्या करता है? जन्म लेता है। जब भी कोई बच्चा, छोटा बच्चा जन्म लेता है, वो क्या करता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे, बोलिए। तो आप कहोगे सर वो तो बोल सकता नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? बोलिए। लिसनिंग करता है, सुनता है। क्या करता है बेटा? लिसनिंग करेगा, ठीक है। लिसनिंग मतलब सुनेगा। लिसनिंग सबसे पहले क्या करेगा? लिसनिंग करेगा, सुनेगा, ठीक है। सुनने से क्या होगा? ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति बेटा क्या करता है, पहले कुछ बोलेंगे तो आप क्या करोगे? सुनने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद बेटा वो क्या करता है? स्पीकिंग करता है, बोलना स्टार्ट करता है। तो स्पीकिंग
क्या करेगा, स्पीकिंग करेगा, बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। माँ जी का नाम लेगा या पिताजी का नाम लेगा, ठीक है, या फिर भाई का नाम लेगा या बहन का नाम लेकर के वो बोलेगा, ठीक है। अधिकतर माँ का ही नाम लेता है छोटा बच्चा, ठीक है। तो आइए अब 4th नंबर, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा 3rd नंबर है बच्चों ये, कि बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रीडिंग। और वो डायग्राम के माध्यम से जान करके बोलते हैं काऊ, काऊ बोलते हैं बच्चों। बोलिए बोलिए, मम्मी को देखेगा क्या बोलेगा, मम्मी, ठीक है। तो आप ऐसे ही बेटा उसके बाद क्या करेगा, आपने देखा होगा कि वो फिर लिखना सीखता है। छोटा बच्चा ही क्या करेगा, लिखना सीखेगा, राइटिंग। बोलिए, तो आप लैंग्वेज को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के माध्यम से बता सकते हैं कि किस तरह से हम लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए, क्लियर है यहां पास। तो आइए बच्चों अब हम ग्रामर को थोड़ा समझ लें, ठीक है। ग्रामर को थोड़ा सा हम क्या करें, समझ लें। तो ग्रामर क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे, बोलिए एवरीबॉडी, व्हाट इज ग्रामर। तो आप यही बोलोगे कि सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। क्या है बेटा एक ग्रामर, ग्रामर यही है कि सेट ऑफ रूल्स है। बोलिए, टू फॉर्म्स वर्ड्स, टू किसका रूल है बेटा, वर्ड्स का, शब्दों का क्या है, रूल्स है, ठीक है। जिसे आप क्या कर सकते हो, बोलिए, इसी वर्ड से ही आप क्या बता सकते हो, एंड सेंटेंस, एंड सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है। बोलिए, क्लियर हुआ बेटा यहां पास से, ठीक है। इस बात को मैं आगे ले चलना चाहूंगा। क्या सभी बच्चों ने देख लिया है, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया है। अगर बच्चों क्लियर हो गया तो हम इसी बात को क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बात आई यहां पास किसकी बेटा, बोलिए, बात आई यहां पास बेटा किसकी, साउंड की बात कर लेते हैं। SOUND, साउंड, ठीक है। साउंड में आपने सुना होगा कि साउंड क्या होता है बेटा, ठीक है। साउंड आप बोलोगे कि ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। क्या होती है बच्चों, ध्वनि होती है, ठीक है। तो जब ध्वनि होती है तो आप क्या करोगे, साउंड से क्या बताओगे बेटा, तो आप बोलोगे साउंड जो होता है इसमें अल्फाबेट आते हैं, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स आएंगे। तो अल्फाबेट में क्या क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा। तो आप बोलोगे अल्फाबेट जो होते हैं इनके सिंबल होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, इसके सिंबल्स होते हैं। सिंबल में क्या क्या आएगा सर, सिंबल में आपको पता होगा कि सिंबल्स में क्या क्या आते हैं, वाउल्स आता है बेटा, ठीक है। हाउ मेनी, सिंबल में ही लेटर्स आते हैं। अल्फाबेट में क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। लेटर्स क्या कहलाते हैं, तो आप बोलोगे कि ए से लेकर के जेड तक क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। और वो कितने होते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अल्फा, हाउ मेनी अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट्स, लेटर्स, ठीक है। यहां से आपने बताया कि वाउल्स, क्या बोला बेटा आपने, वाउल्स, VOWELS। वाउल्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है स्वर। क्या बोला जाता है बच्चों, स्वर बोला जाता है, ठीक है। एक बार बोल के बताओ, स्वर, ठीक है, वाउल्स। तो वाउल्स कौन कौन से होते हैं, तो आपने बोला ये तो बहुत आसान है सर, 5 वाउल्स होते हैं, AEIOU, ठीक है, AEIOU होते हैं। एंड सेकंड देखो बच्चों, कॉन्सोनेंट होता है। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं बताओ बेटा, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं बताओ बेटा। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं
ये हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, तो आप बोलेंगे 21 कॉन्सोनेंट सर होते हैं। हुज बी सी डी एफ और इसी तरह बेटा आप जेड तक आते जाओ। बस इस 5 को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना, छोड़ देना है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। आप अगर यहां तक जान गए हो बच्चों, तो मैं थोड़ी सी बात को और आगे ले चलना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप यहां तक जान गए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बेटा, क्योंकि YouTube पर स्क्रीनशॉट लेना कोई भी गुनाह नहीं है। ठीक है, तो चलिए तो आगे बढ़ेंगे अब बच्चों हम। ठीक है, तो आप यहां पास से क्या कर सकते हो, इसको नोट्स कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बेटा प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको वीडियो बेटा प्रोवाइड कराता जाऊंगा। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकोगे, सीख सकोगे बहुत ही आसानी से। अगला वर्ड क्या आने वाला है हमारा बेटा, बता सकते हो आप? अगला जो टॉपिक आने वाला है क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या बेटा, वर्ड के बारे में। ठीक है, अब साउंड से ही तो वर्ड बनेगा। बोलो बेटा, वर्ड क्या होगा बेटा, वर्ड होगा। वर्ड क्या होता है बताओ? आप बोलोगे ये क्या पूछ रहे हैं सर, ये तो शब्द होता है। क्या होता है, शब्द होता है। ठीक है, तो वर्ड बनता कैसे है? तो आप यही बोलोगे कि सर ये तो क्या होता है, बोलिए, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होगा, जो सार्थक क्रम होगा वर्डों का वही क्या कहलाएगा बेटा, बोलो, वही वर्ड कहलाएगा। यहीं पास अगर मैं आपसे बोल दूं कि कार, ठीक है, एग्जाम्पल में आपको ले लेते हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बोला क्या, CAR, कार। कार का मतलब क्या होता है, गाड़ी। आपने देखा होगा गाड़ी बना देते हैं बेटा। ठीक है, डायग्राम तो ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पास लाइटिंग हो जाएगी, यहाँ पास मिरर्स हो जाएंगे, यहाँ कोई गेट हो जाएगा, ये टायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, डायग्राम तो ज़्यादा अच्छा नहीं आता, तो लेकिन ये क्या है, एक तरह से बोलिए कार। क्या है बच्चों, कार है। ठीक है, अब इसी तरह कार को ही, ये तो कार है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसी को क्या करूं बेटा, रिमूव कर दूं। क्या करूं बेटा, रिमूव कर दूं। अगर मैं ये लिख दूं इसी को कि RCA, तो कोई अर्थ निकल रहा है? पढ़ के बताओ आप बेटा, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, मीनिंगलेस है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मीनिंगलेस वर्ड। ठीक है, तो ये जो मीनिंगलेस वर्ड है, इसको बेटा आप क्या कर दोगे, बोलिए, मीनिंगलेस वर्ड जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। जैसे आपने बोला, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल आपको ले लेते हैं बेटा। ठीक है, एग्जांपल सेकंड क्या होगा, आप बोलोगे बेटा पेन। क्या बोला आपने, पेन। तो पेन लोगे तो पेन आप बनाए यहां पास। ठीक है, पेन किस तरह होता है, इस तरह ही होता है बेटा, देखो यहां से। ठीक है, और ऊपर एकदम से इस टाइप में कुछ बना होता है, ऐसे ही होता है पेन ना बेटा, बोलो। ठीक है, तो ये पेन है, तो पेन इसी तरह दिखता है, तो इसका मीनिंग भी लग रहा है कि आप पेन जानते हो, जिससे लिखा जाता है, लेखनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं क्या कर दूं, बोलो, ENP लिख दूं, तो कोई अर्थ निकल रहा है, इन्हें कोई अर्थ निकल रहा है, कोई मीन्स नहीं है। तो जिसका अर्थ सार्थक ना निकले, ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। बोलो बच्चों, मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस हो जाएगा तो किसी भी मीन्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि व्हाट इज वर्ड। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, तो आप बताओगे कि सर मैंने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखा, लैंग्वेज के बारे में जाना, फिर थोड़ा सा ग्रामर के बारे में मैंने क्या जाना कि सेट ऑफ रूल्स होता है, डेफिनेशन जानी। ठीक है, फिर हम साउंड के बारे में जाने। ठीक है, साउंड क्या होता है, तो साउंड के बाद, साउंड से ही बनता है हमारा क्या बेटा, वर्ड बनता है। और वर्ड बनने के बाद वर्ड क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे कि कोई मतलब निकले। अब इसके आगे बढ़ेंगे बेटा तो हम कहाँ जाएंगे, बोलो बच्चों,
सेंटेंस में आएंगे। ठीक है, उसके पहले भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ग्रामर बहुत बड़ा है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू क्लास, टेक केयर।